वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स लेसन प्लान के ऊपर। तो इकोनॉमिक्स के जो लेसन प्लान रहते हैं उनको आपको बताया जाएगा, कुछ टॉपिक्स पे लेसन प्लान भी आपको दिखाए जाएंगे इस वीडियो में। तो इसके लिए सबसे जो है गोल्डन टिप ये हो जाती है कि आप जो भी लेसन प्लान प्रिपेयर करें, एक जो है फॉर्मेट बना लें पहले अपने टॉपिक्स का, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट में आपको जो है जब आपकी फ़ाइल चेक हो चुकी होती है तो आपको जो है एक लेसन प्लान बनाना पड़ता है फाइनल टीचिंग के लिए। तो वो फाइनल टीचिंग का जो लेसन प्लान रहता है सबसे इम्पोर्टेंट लेसन प्लान वो होता है, क्योंकि उसमें आपको इस लेसन प्लान को पढ़ा के दिखाना पड़ता है एग्जामिनर्स के सामने। तो उसमें आपको ऐसा टॉपिक लेना पड़ता है जो सबसे इजी और कंफर्टेबल टॉपिक हो। तो इजी और कंफर्टेबल टॉपिक का मतलब है कि टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए जो है कोई ऑब्स्टिकल ना पैदा करे, मतलब उस टॉपिक को आप इजीली एक्सप्लेन कर पाएँ स्टूडेंट्स को, और साथ ही साथ उस टॉपिक को पढ़ाने में आप कंफर्टेबल फील करें, मतलब कि आपका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो उसमें जो है रिफ्लेक्ट हो उस टॉपिक में। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें ये हो जाता है कि जो आपका फाइनल टीचिंग का टॉपिक हो वो जो है चार्ट के फॉर्म में होना चाहिए, उसमें एग्जाम्पल्स इन्वॉल्व होने चाहिए, मतलब कि ऐसा टॉपिक जिसमें जो है एक्सप्लेनेशन की स्किल आपकी ज़्यादा दिखे। तो आप जो है अपने टीचिंग के हर एक पार्ट को उसमें बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाएंगे अपनी टीचिंग को और अपने टीचिंग के एक्सपीरियंस को, और साथ ही साथ अपने जो है टीचिंग की स्किल्स को समझा पाएंगे वहाँ पे। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप यहाँ पे एक जो है चार्ट प्रिपेयर करें अपने लेसन प्लान के टॉपिक्स का। तो इस तरह से जब आप एक चार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं जिसमें आप अपने लेसन प्लान के टॉपिक्स को जो है अरेंज कर देंगे, तो उसमें से जो सबसे सुटेबल टॉपिक लगे, जिस टॉपिक में आपको लगे कि इसमें एक्सप्लेनेशन चार्ट और टेबल्स वगैरह ज़्यादा हैं, तो उस जो है टॉपिक को आप जो है फाइनल टीचिंग के लिए रख दीजिए। तो फाइनल में आप उसी पर टीचिंग कर सकते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स में जो है आप बैंक ले सकते हैं, मार्केट का टॉपिक ले सकते हैं, और भी कई सारे ऐसे टॉपिक्स हो जाते हैं जिनको आप इसमें रख सकते हैं। तो याद रखिएगा कि फाइनल टॉपिक जो है आप पहले से ही चूज़ कर लीजिए ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। और ये जो फाइनल टॉपिक होता है उसमें ज़रूरी होता है कि आप मॉडल बनाएं। तो जब आप टीएलएम के द्वारा अपनी टीचिंग करते हैं, टीएलएम के थ्रू टीचिंग करेंगे, तो वो एक इफ़ेक्टिव जो है इफ़ेक्ट देता है, इफ़ेक्टिव तरीका होता है टीचिंग का, जिसके द्वारा एग्ज़ामिनर्स को भी इफ़ेक्टिव लगेगा, आपकी टीचिंग में इंटरेस्ट लेंगे वो, और साथ ही साथ आप एक अच्छा स्कोर उसके साथ कर सकते हैं। तो टीएलएम मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए आप ऐसा जो है टॉपिक रखिए इसमें जिसमें आप टीएलएम प्रिपेयर कर सकें उस पे। आइए देखेंगे अब इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान को। तो ये जो बातें आपको बताई गई हैं वो आपके हर एक लेसन पेडागोजी मेथड पर या हर एक लेसन प्लानिंग के जो मेथड्स हैं उन पे जो है फॉलो होती हैं। फाइनल टीचिंग के लिए आप सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। आइए देखेंगे आप इकोनॉमिक्स का ये फर्स्ट लेसन प्लान है। तो आप सबसे पहले ब्लैक बोर्ड एंट्रीज कर लेंगे। ब्लैक बोर्ड एंट्रीज में इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है कि आप क्लास और जो पीरियड है इसको हमेशा रोमन अंक में ही रखेंगे। इसको कभी भी नंबर फॉर्म में नहीं लिखिएगा कि आपने 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 2 लिख दिया, 1 लिख दिया। तो इस तरह से आपको इसको नहीं रखना है। हमेशा रोमन में ही प्रेज़ेंट करेंगे आप, और उसके साथ-साथ जो आपका टॉपिक रहता है, यानी कि जो प्रकरण है, तो आप जब प्रकरण लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ एम बोलकर, तो उसके बाद आप प्रकरण लिखते हैं, टॉपिक अपना जो है डिस्क्लोज़ करते हैं, तो टॉपिक लिखने के बाद आप टॉपिक को अंडरलाइन ज़रूर करेंगे। देन ब्लैक बोर्ड एंट्रीज हो गई, उसके बाद आपके जो है जर्नल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं जिनको समान ज्ञान कहेंगे। तो अर्थशास्त्र के जो सामान्य उद्देश्य हैं वो हमेशा सेम रहेंगे। विशिष्ट उद्देश्य आएंगे, तो विशिष्ट उद्देश्य यहाँ पे कुटीर उद्योग से रिलेटेड हैं, जिसमें आप ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक उद्देश्य लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद आप सहायक सामग्री यहाँ पे लिखेंगे। तो सहायक सामग्री में आप हमेशा दिखाएंगे कि आप चार्ट के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों को, या ऑडियो विजुअल जो है आपके टीचिंग एड्स हैं, या फिर आप जो है
रियल ऑब्जेक्टिव्स का यूज़ कर रहे हैं अपनी टीचिंग में, तो रियल ऑब्जेक्टिव्स में मतलब वहाँ पे जितनी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं आप उनका भी एग्जांपल दे सकते हैं, या आप कोई रियल ऑब्जेक्टिव लेके गए हैं साथ में, उसको दिखा के जो है टीचिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से आप जो भी सामग्री यूज़ कर रहे हैं, जिस भी जो है मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं, वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आप लिखते हैं प्रीवियस नॉलेज के बारे में, तो पूर्व ज्ञान यहाँ पे बताया जाएगा। फिर आपकी टेबल आ जाती है यहाँ पे प्रस्तावना की, तो ये इंट्रोडक्टरी टेबल है यहाँ पे, जिसमें आप क्वेश्चन करेंगे बच्चों से। तो 3 से 4 क्वेश्चन आप करेंगे अपने टॉपिक को बच्चों से निकलवाने के लिए। तो इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे। कुटीर उद्योग के लिए आप समस्यात्मक क्वेश्चन बना देंगे फिर लास्ट में, और फिर आप स्टेटमेंट ऑफ द एम देते हैं। तो ये उद्देश्य कथन है, जिसमें आप बताएंगे बच्चों को कि आज आप किस टॉपिक पे जो है उन्हें पढ़ाने जा रहे हैं। उद्देश्य कथन के बाद में जो टेबल बनती है वो प्रस्तुतिकरण की होती है। तो प्रस्तुतिकरण में टेबल जो आपकी आती है, ये मेन कंटेंट होता है जिस पे आपको टीचिंग करनी पड़ती है। तो आप इसमें 3 से 4 टीचिंग पॉइंट ज़रूर इन्वॉल्व करिएगा, और इसमें सबसे पहला पार्ट आ जाता है शिक्षण बिंदु को, जिसको टीचिंग पॉइंट्स कहते हैं। उसके बाद छात्राध्यापका या छात्राध्यापक क्रिया आती है, जिसको पेपर टीचर एक्टिविटी कहते हैं। फिर स्टूडेंट एक्टिविटी आएगी, और फिर मेथड क्या यूज़ कर रहे हैं आप। उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क आ जाता है। तो इसमें आप सबसे पहले कुटीर उद्योग में जैसे है, तो यहाँ पे कुटीर उद्योग का अर्थ बताया गया है। फिर उसके बाद जो है उस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, तो छात्र यहाँ पे ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे। तो इस तरह से आप हर एक कॉलम में जो है एंट्री करते चले जाएंगे कि कब जो है टीचर ने क्या पूछा है, बच्चे उसको सुन रहे हैं या आंसर कर रहे हैं। अगर आंसर कर रहे हैं तो प्रश्नोत्तर विधि है, अगर सुन रहे हैं तो व्याख्यान विधि है। तो इस तरह से आप जो है मेथड्स बताते जाएंगे, स्टूडेंट एक्टिविटी बताते जाएंगे, और पेपर टीचर एक्टिविटी बताते चले जाएंगे। देन नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे, नेक्स्ट हेडिंग आएगी यहाँ पे प्रबोध प्रश्न की, बोध प्रश्न की, जिसको कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस कहते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन जो होते हैं वो आपने जो पढ़ाया है, मतलब प्रेजेंटेशन टेबल जो होती है आपकी, उसी से रिलेटेड होते हैं। तो प्रेजेंटेशन टेबल आपको पढ़ानी पड़ती है वहाँ पे एज अ क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन के थ्रू, और उसके बाद आप बोध प्रश्न करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन करते हैं बच्चों से, और उसी के आधार पर यहाँ पे श्यामपट्ट सारांश, जिसको ब्लैक बोर्ड समरी कहते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं। तो अगर 3 क्वेश्चन हैं बोध प्रश्न में, तो 3 ही पॉइंट बनेंगे ब्लैक बोर्ड समरी में। 4 हैं तो 4 पॉइंट यहाँ पे बनते हैं। तो ये बोध प्रश्न थे, इसके आधार पर बच्चे आंसर दिए हैं, तो आंसर के आधार पर ही यहाँ पर ये जो है ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर की जाती है। और ब्लैक बोर्ड समरी जो होती है वो आपको ब्लैक चार्ट पेपर पे प्रिपेयर करनी है। ब्लैक चार्ट पेपर पे जब आप प्रिपेयर करते हैं, तो ये जो है ब्लैक बोर्ड का ही लुक देता है, वो एक इफेक्टिव जो है प्रेजेंटेशन होता है। तो ब्लैक चार्ट पेपर पर प्रिपेयर करिएगा और वाइट स्पार्कल से उस पर लिखिएगा। और ये जो आपकी चार्ट बनेगी कुटीर उद्योग की, वो इस फॉर्म में बनती है। जैसे आपने यहाँ पे कुटीर उद्योग हेडिंग डाली, उसके बाद आप पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिखाएंगे, फर्स्ट यहाँ पे लिख देंगे, अर्थ आपने बताया तो यहाँ लिखिएगा, फिर महत्व आपने बताया तो दूसरा यहाँ लिखिएगा, और तीसरा जो है आपने अगर कमियाँ बताई हैं तो यहाँ लिखिएगा। ये जो प्रेजेंटेशन है इस तरह आप ना करिएगा, क्योंकि ये जो ऐसे आप बनाएंगे सीरियल वाइज, तो वो जो है इफ़ेक्टिव माना जाता है। फिर आप इसी प्रेजेंटेशन को इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग आएगी लेखन एवं निरीक्षण कार्य की। लेखन एवं निरीक्षण कार्य में पेपर टीचर ये देखते हैं कि बच्चे जो है उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप लोग ब्लैक बोर्ड समरी को या श्यामपट्ट सारांश को जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिए, और वो जो है घूम घूम कर पेपर टीचर यहाँ पे निरीक्षण करते हैं कक्षा का। इस तरह से फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे हेडिंग पुनरावृत्ति प्रश्न का। तो पुनरावृत्ति प्रश्न जो होते हैं उनको रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन कहते हैं। इसमें आप रिक्त स्थान ले सकते हैं, मैच द फॉलोइंग ले सकते हैं, सही गलत ले सकते हैं। तो यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान के क्वेश्चन है जिसमें आप 4 से 5 क्वेश्चन जो है ले सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपको रोलिंग बोर्ड पर
लिखने होते हैं। ये क्वेश्चन आपके रोलिंग बोर्ड पर लिखे जाएंगे। रोलिंग बोर्ड पर आप इन क्वेश्चंस को लिखते हैं। उसके बाद आप जो है स्टूडेंट को बुलाएंगे और उनसे जो है पॉइंटर से पॉइंट आउट करेंगे आप क्वेश्चंस को, और जो स्टूडेंट आएगा वो जो है यहाँ पे उस चीज़ को पढ़ता चला जाएगा जहाँ पे आप पॉइंटर रखेंगे। फिर वही जो है स्टूडेंट उस चीज़ का आंसर करता है और वही फिल अप करेगा। अगर मैच द फॉलोइंग है तो वो मैच करेगा वहाँ पे। तो इस तरह से जो है ये रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन जो है हो जाते हैं। 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आप ऐसे ही रखेंगे एक लेसन प्लान में। उसके बाद आप होमवर्क देंगे, गृह कार्य। तो आप अपना रोलिंग बोर्ड जो है उतार कर रख देते हैं साइड में। फिर उसके बाद आप होमवर्क देते हैं बच्चों को। होमवर्क जब आप देंगे तो उसमें आप अपने पढ़ाए हुए सब्जेक्ट से रिलेटेड ही, टॉपिक से रिलेटेड ही कोई होमवर्क देते हैं। तो जो टॉपिक आपने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड कोई होमवर्क बच्चों को दे देंगे। फिर बच्चों से कहेंगे कि आप लोग गृह कार्य अपने उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिए। और उसके बाद आप जो है फिर कक्षा में जो है निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के बाद आप पूछेंगे बच्चों से कि आपने गृह कार्य नोट कर लिया है। अगर बच्चे यस कहेंगे तो आप जो है ब्लैक बोर्ड रब कर देंगे इस तरह से, और आपकी टीचिंग यहीं पे समाप्त हो जाएगी। और ये जो लेसन प्लान होगा वो आपकी टीचर के पास रहेगा उसी टाइम पर, टीचिंग के टाइम पर, क्योंकि वो वहाँ पे क्रिटिसिज्म लिखेंगे इसी लेसन प्लान के बाद में। इस तरह से ही आपको सारे लेसन प्लान प्रिपेयर करने हैं। तो ये सेकंड लेसन प्लान है जो अर्थशास्त्र में ही उद्योग पर बनाया गया है। तो यहाँ पे उद्योग टॉपिक है। सामान्य उद्देश्य सेम रहेंगे, विशिष्ट उद्देश्य इसके जो है उद्योग से रिलेटेड यहाँ पे आ जाते हैं। फिर आप सहायक सामग्री यहाँ पे बता देते हैं जो चार्ट के रूप में यूज़ की गई है। फिर यहाँ पे पूर्व ज्ञान बताएंगे। प्रस्तावना प्रश्न बच्चों से करेंगे तो अपना टॉपिक निकलवाने के लिए यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न किए जाते हैं। फिर उद्देश्य कथन किया जाएगा। तो उद्देश्य कथन में यहाँ पे आप टॉपिक को अनाउंस कर देते हैं। इसके बाद आपकी प्रस्तुतिकरण टेबल बनती है जिसको प्रेजेंटेशन टेबल कहते हैं। तो इसमें आप जो है अपने टॉपिक को जो है एक्सप्लेन करेंगे 3 या 4 बिंदुओं में। तो ये आपके शिक्षण बिंदु होते हैं जिनको टीचिंग पॉइंट्स कहते हैं। इसमें आप कई सारी विधियों का यूज़ करके इसको जो है पढ़ाएंगे। फिर नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे आएगी बोध प्रश्न की, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कहते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के बेसिस पे ही आपका श्यामपट्ट सारांश जो है प्रिपेयर किया जाएगा। तो ये जो श्यामपट्ट सारांश है वो आपको बताया गया है कि ब्लैक बोर्ड पर लिखना होता है, और आप इस जो है लेसन प्लान में चार्ट पेपर पर लिखेंगे, ब्लैक चार्ट पेपर पर, और इसको प्रिपेयर करेंगे इस तरह से। जैसे आपने उद्योग लिखा तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो होगा वो यहाँ पे आंसर करेंगे, दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो यहाँ पे आंसर करेंगे, तीसरा जो होगा वो यहाँ पे आंसर करेंगे। तो इस तरह से आपकी जो है ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर हो जाएगी। ये आपकी ब्लैक बोर्ड समरी है जो है बोध प्रश्नों के आधार पर प्रिपेयर की जाती है। देन यहाँ पे लेखन एवं निरीक्षण कार्य जो है दिया गया है। तो लेखन एवं निरीक्षण कार्य में आप जो है कक्षा का निरीक्षण करते हैं और बच्चों को श्यामपट्ट सारांश जो है नोट करने के लिए कहते हैं। फिर यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रश्न है। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति दी गई है और इसको जो है आपको रोलिंग बोर्ड पर लिखना होता है। फिर आप लास्ट में गृह कार्य दे देते हैं बच्चों को। इस तरह से आपका जो है दूसरा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। चलेंगे तीसरे लेसन प्लान पर। तो तीसरा लेसन प्लान है ये यहाँ पे। तो आप सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं पाठ योजना, लेसन प्लान जिसको कहते हैं, थर्ड है। फिर उसके बाद आप ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करेंगे, सामान्य उद्देश्य यहाँ पे लिखते हैं अर्थशास्त्र विषय के। उसके बाद यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य लिखे जाते हैं। तो ये जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो बाजार टॉपिक है ये। तो बाजार टॉपिक से रिलेटेड ही यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य लिखे जाएंगे। तो मार्केट से रिलेटेड यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य हैं। फिर ये सहायक सामग्री है, यहाँ पे पूर्व ज्ञान के बारे में आप बताएंगे।
तो प्रीवियस नॉलेज जो है बच्चों को, उसके बारे में आप यहाँ पे बताएंगे। फिर आप जो है प्रस्तावना प्रश्न करेंगे यहाँ पे, जिनको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कहते हैं। तो इस तरह से आपको अपना टॉपिक यहाँ पे निकलवाना होता है बच्चों से 3 या 4 पॉइंट में ही। तो 3 या 4 यहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे, जिससे जो है बच्चे आंसर करेंगे और उसी में से आप अपना टॉपिक निकलवा लेंगे। तो आपके जो क्वेश्चन रहते हैं वो कोऑर्डिनेट रहते हैं। जैसे बच्चों से आपने एक क्वेश्चन किया तो उस चीज़ को आप जो है कोऑर्डिनेट करके पूछेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन किया गया कि हम अपने दैनिक क्रियाकलाप के लिए किन वस्तुओं पर निर्भर रहते हैं, तो बच्चों ने आंसर किया कि हम अपने दैनिक क्रियाकलाप के लिए रोटी, कपड़ा, मकान पर जो है निर्भर रहते हैं। तो ये वस्तुएं आपने पूछा कि कहाँ से हमें प्राप्त होती हैं, तो बच्चों ने आंसर किया कि ये सभी वस्तुएं जो है हमें बाजार से उपलब्ध होती हैं। आपने फिर क्वेश्चन किया कि बाजार से आप क्या समझते हैं, तो ये क्वेश्चन बच्चों के लिए समस्यात्मक हो गया। यहीं से आपका टॉपिक आ जाता है कि आज हम बाजार के अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत बाजार पर अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से जो बच्चे आंसर देते हैं वो यहाँ पे आपको फुल सेंटेंस में ही लिखना होता है, ना कि आप ऐसे लिख देंगे कि रोटी, कपड़ा, मकान। तो यहाँ पे आप फुल सेंटेंस में ही लिखिएगा अपने स्टेटमेंट को। इसके बाद आप उद्देश्य कथन जो है लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ द एम देंगे यहाँ पे। फिर आप प्रस्तुतिकरण टेबल दिखाएंगे यहाँ पे। तो प्रस्तुतिकरण टेबल में जो है 3 से 4 टीचिंग पॉइंट आपको दिखाने पड़ते हैं। प्रस्तुतिकरण टेबल के बाद आप बोध प्रश्न यहाँ पे लिखेंगे, जिनको कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके 3 से 4 क्वेश्चन हो सकते हैं। जितने आप टीचिंग पॉइंट लेंगे उतने ही आपके क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। तो ये बोध प्रश्न है, इन्हीं के आधार पर आपको श्यामपट्ट सारांश को प्रिपेयर करना होता है। और ये जो सारांश होगा वो आपका ब्लैक चार्ट पेपर पर प्रिपेयर किया जाएगा, ताकि ये लगे कि जो है आपने ब्लैक बोर्ड पर ही प्रिपेयर किया है। तो बाजार यहाँ पे ऐसे आप हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे आंसर उसका, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आंसर लिखेंगे, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आंसर करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मिड में आप लिखकर यहाँ पे चार्ट ऐसे प्रिपेयर कर दीजिएगा और उस चार्ट को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। बस वो आपका जो है ब्लैक बोर्ड समरी हो जाएगी। ब्लैक बोर्ड समरी के बाद में हेडिंग आ जाती है यहाँ पे लेखन एवं निरीक्षण कार्य की। तो यहाँ पे इंस्पेक्शन किया जाएगा क्लासरूम का, और उसके बाद में लास्ट हेडिंग आती है यहाँ पे, सॉरी अभी पुनरावृत्ति प्रश्न की हेडिंग आएगी। तो ये रिकैप्चुलेशन क्वेश्चंस होते हैं जो आप जो है किसी भी फॉर्म में बच्चों को दे सकते हैं, सही गलत के फॉर्म में, या मैच द फॉलोइंग्स के फॉर्म में, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। और ये क्वेश्चन आपको ऐसे लिखने होते हैं जहाँ पे जो है सही गलत होगा तो आप सही गलत जो है टिक करते जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होगा तो उसको भरते चले जाएंगे ऐसे। तो यहाँ पे आप भर दीजिएगा और रोलिंग बोर्ड पर आपको जो है वो खाली ही रखना है, क्योंकि वो वहाँ पे बच्चे आते हैं तब उसका आंसर करेंगे। तो इस तरह से पुनरावृत्ति प्रश्न है ये। और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आ जाता है गृह कार्य। तो ये गृह कार्य जो है आप अपने टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट्स को दे देते हैं। इस तरह से आपके 3 यहाँ पे लेसन प्लान बताए गए हैं। थैंक यू एवरीवन। किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए आप जो है मेल कर सकते हैं pipilteacher8989@gmail.com पर। थैंक यू।